बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अजीज तलबा तालबा, खामोशी इख्तियार करें। हमारे तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका दिली खैर-मक़दम करता हूँ। अजीज तलबा तालबा, अब्दुल रहमान सुयूती रहमतुल्लाह अलैह बहावले हदीस तहरीर फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत तक दो मौजज़ात कायम रहेंगे। सबसे अजीम पहला मौजज़ा कुरान शरीफ का है। आप तमाम ही तलबा तालबा जनरल नॉलेज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक सवाल मेरी तरफ से है कि एक मौजज़ा तो हो गया कुरान शरीफ, दूसरा मौजज़ा क्या है जो क़यामत तक कायम रहने वाला है? नमाज नहीं। दूसरा मौजज़ा समाअत फरमाएं। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर पुरनूर सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन से सवाल किया उन्होंने कि अय्याम हज लाखों लोग जमरात पर कंकरियां बरसाते हैं 3 दिन लगातार। होना तो ये चाहिए कि वो पूरा ढक जाए, लेकिन हर साल वहां पर कुछ ही कंकरियां मौजूद होती हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस काम के लिए फरिश्तों को नामजद कर दिया गया है कि वो कंकरियां लेके चले जाएं। अब मैंने कहा कि कुछ कंकरियां वहां पर रह जाती हैं, तो वो ऐसे लोगों की कंकरियां होती हैं जिनका हज कबूल नहीं होता। तो ये दो मौजज़ात ता क़यामत कायम रहने वाले हैं। तो अजीज तलबा तालिबात, मैं कहूँगा कि तू वाहिद समझ है, हमें भी इकाई दे। तू वाहिद समझ है, हमें भी इकाई दे। हम हैं अना की कैद में, हमको रिहाई दे। हमको नसीब सुबह से अंदाज हो अता, हमको नसीब सुबह से अंदाज हो अता। जो मांगते हैं तू उन्हें शोला नवाई दे। नसीब सुबह से अंदाज लिए मोहतरम जनाब रिजवान रब्बानी सर से मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका
नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, तिलावत कलाम पाक नसीम सूद सा अंदाज़ बयान रिज़वान रब्बानी की ज़बान आपने समाअत फरमाया। हमारे मौसम मेहमान के यहाँ तशरीफ़ लाते ही सदारती मसनद तफवीज़ की जाएगी, लिहाजा मैं तारुफ को गुण पेशी करना चाहूँगा। पहले मौसम मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं आप लोगों को एक वर्ड कहता हूँ जो आप लोगों को ज़िंदगी भर उसे याद रखना है, और वो लफ्ज़ है वॉच। वॉच वॉच की स्पेलिंग है WATCH। तो वॉच में जो पहला वर्ड है W, तो W से वॉच योर वर्ड्स। तुम क्या बोलते हो अपने स्कूल में, अपने घर पर, अपने दोस्तों के साथ, अपने माशरे के साथ, उसका मुहासबा कीजिए और उसके बाद अपने वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। वॉच में दूसरा लफ्ज है ए फॉर एक्टिविटीज, कारकर्दगी, तुम्हारे अमाल। तुम क्या करते हो अपने घरों पर, स्कूलों में, दोस्तों सहेलियों के दरमियान, और कहीं भी जब जा रहे हो तो तुम्हारे क्या आमाल होना चाहिए, उस पर नज़रसानी निहायत ही लाजमी है। और वो आमाल ऐसे हों जो तुम्हारे लिए भी मुफीद हो और माशरे के लिए भी मुफीद हो। अब तीसरा लफ्ज़ जो आता है टी, कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स आर विंग्स ऑफ सक्सेस। मुस्बत सोच जो होती है वो कामयाबी का राज है। लिहाजा अपने थॉट्स, अपनी सोच को हमेशा ऐसा बनाइए कि जो दूसरे के लिए मुफीद हो। उसके बाद लफ्ज़ आता है सी से कैरेक्टर, तुम्हारा किरदार से बनाइए मियार जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। आज माहौल ऐसा है कि जिसमें रहते हुए सही तौर से अपनी तालीम मुकम्मल करना, सही तौर से रहना सहना, ये तमाम चीज़ें इतनी मुस्बत होनी चाहिए कि आपका जो मुस्तकबिल हो वो रोशन होना चाहिए। और सबसे अहम चीज़ जो है, जो हम बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते, उसकी आखिरी स्पेलिंग क्या है? H। तो H क्या है? H फॉर हेल्थ। सेहत है तो सब कुछ है। तुमने साल भर पढ़ाई की और ऐन इम्तिहान के वक्त बीमार पड़ गए तो क्या होगा? आपको वो मार्क्स मिल जाएगी जो आपने मेहनत की है? नहीं मिल सकती। तो लिहाजा सबसे अहम जो होता है वो अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है। आज हमारे घरों में अपने वालिदैन जो है वो नहीं जानते कि मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या है। हर वक्त के लिए एक अलग किस्म की ग़िज़ा का तयन डॉक्टर्स करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ पीरियड्स आपकी ज़िंदगी में आते हैं। एक तालीमी साल के दौरान मुख्तलिफ किस्म से आपका साब्ता पड़ता है।
पहले आप पढ़ाई करते हैं, आपके पीरियड्स होते हैं, उसके बाद पहला मियादी इम्तिहान, लिहाजा इम्तिहान से पहले कुछ हालात होते हैं लेकिन इम्तिहान के वक्त कुछ हालात होते हैं। तो इम्तिहान के वक्त की क्या ग़िज़ा होनी चाहिए ये हमने कभी नहीं सोचा। हम सिर्फ आम ग़िज़ा का ही इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आप मालूम कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको ऐसी ग़िज़ाएँ मुहैया हों जो आपको इम्तिहान के वक्त मुफीद साबित हो। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत अहम हैं। मैं तमाम ही हाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि वो खामोशी इख्तियार करें। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अल्लाह के सामने शोर नहीं करना है, सिर्फ ताली बजाना है। अजीज तलबा और तालिबात, आप लोग जिस खास मकसद के तहत यहाँ तशरीफ लाए हैं, अपनी जगहों पर बैठे रहेंगे तो हर एक को नजर आएंगे कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कौन है। हाज़रीन इकराम, मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान से कहना चाहूँगा कि वी फील great pleasure due to presence of great personalities of our city. Sir, welcome to the world of education. Here standards are set to reach the stars. मैं प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज़ करना चाहूँगा। इसके लिए तहरीक सदारत के लिए मैं मोहतरमा बुशरा मैडम से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएँ और तहरीक सदारत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। First of all, I would like to request all the students to please keep quiet because we have a very valuable program here and it's just organized for you all. So we need discipline from your side. Thank you. स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, आप लोगों के दरमियान यहाँ पर मैं आई हूँ तहरीक सदारत पेश करने के लिए। बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी प्रोग्राम के लिए हम पहले सदर का इंतखाब करें, क्योंकि सदर के इंतखाब के बिना हम अपने कारवां को या हम अपने प्रोग्राम को एक प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं सकते। लिहाजा इस नहायत अहमियत के हामिल प्रोग्राम के लिए मैं जिस शख्सियत का नाम यहाँ पर पेश करना चाहती हूँ वो आपके लिए अननोन नहीं है, क्योंकि उनकी ही सराहना थी कि आज हम इस हॉल में जमा हैं। उनकी ही ख्वाहिश थी जो कौम मिलत के लिए कुछ करना चाहते हैं और लगातार अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं और हमें भी अपनी कोशिशों का हिस्सा बनाए रखते हैं। लिहाजा मेरी मुराद है सिटीजन एजुकेशनल सोसाइटी के रूह रवां डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब। आज मैं बड़े ही एहतराम से डॉक्टर साहब का नाम सदारत के लिए पेश करती हूँ आप तमाम हजरात और स्टूडेंट्स के सामने, इस उम्मीद पर कि फोरम की कोई दूसरी मेंबर या कोई दूसरा मेंबर आकर मेरी इस तहरीक की तारीफ करे। शुक्रिया। क्या करना है, आइए ऑफिसर बनना है कि नहीं बनना है। तो अजीज तलबा तालिबात, इसी अहमियत को बताने के लिए मैं आपके सामने आ रहा हूँ। अभी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा ना, उसमें हमको बहुत ही लिमिटेड वक्त दिया जाएगा, महदूद सा वक्त समय दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारी बातें नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए इस मौके को गनीमत समझ के मैंने सोचा कि कुछ बातें आपसे कर लूँ, बाद में मौका मिलना मिले। आमतौर से मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में जाता हूँ तो बच्चे सवाल करते हैं कि चलिए आए इस ऑफिसर का कोर्स कितने साल का होता है। कहते हैं कि हम गुण नहीं जो मसल देंगे जमाने वाले, हम गुण नहीं जो मसल
में फिजाओं में बिखर जाएंगे। हमारे मकसद मेहमान का तारुफ को गुलपेशी के लिए मैं मोहतरमुल मुकाम रिजवान रब्बानी सर से गुजारिश करता हूँ, तशरीफ लाएं, तारुफ को गुलपेशी पेश करें। अजीज तलबा व तालिबात, बड़ी ही खुशी और मसरत का मकाम है कि मैं बनूंगा IAS ऑफिसर। इस उन्वान से मालेगांव एजुकेशनल फोरम का ये प्रोग्राम, जो कि 9वीं जमात के तलबा व तालिबात को लेकर हम चल रहे हैं, आज इस प्रोग्राम में शहर अजीज मालेगांव के ASP साहब भी यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं। आइए मैं इन तमाम मौजूद मेहमानान का तारुफ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ आज के हमारे सदर तकरीर मोहतरम अलहाज डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब। ये वो नाम है जिनका तारुफ अगर पेश करना चाहें, मैं SP साहब को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी। और अजीज तलबा व तालिबात, आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी ये वो शख्सियत है कि इनके तारुफ में अगर बोलना चाहें तो कम से कम 1 घंटा दरकार होगा इनके तमाम कामों को गिनाने के लिए। मौसूफ बेपनाह मसूफियत की हामिल शख्सियत है। आप सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के रहनुमा है, चेयरमैन है, और आपका नाम ही काफी है। अगर आपका नाम ले लिया जाए तो आपका मुकम्मल जामे और एकदम इख्तिसार के साथ आपका तारुफ हो सकता है। बावजूद उसके मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ मालेगांव शहर में, न सिर्फ जिला नासिक में, न सिर्फ रियासत महाराष्ट्र में, न सिर्फ इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर आपको एजाज़ात और अवार्ड से नवाजा जाता है। आपका जो काम है तालीम और ताल्लुम और तलबा और तालिबात की रहनुमाई के ज़िम्मे में आज ये हाल और आप लोगों की मौजूदगी इस बात की गम्माजी कर रही है कि सदर तकरीर जो है मोहतरम अलहाज डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब किस तरह से अपने कामों को अंजाम देते हैं। शायर कहता है, शहर इंसानियत का है तकाजा इस दहर पानी में। शहर इंसानियत का है तकाजा इस दहर पानी में, किसी के काम आ जाए तो अपनी जिंदगी दे दो। ये काम आ जाने वाली शख्सियत का नाम है मोहतरम अलहाज डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब। मुस्तकबिल के IAS ऑफिसर आज यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं। हमारी नेक नियति है, हमारी नेक ख्वाहिशात है आपके साथ कि आइंदा वक्त में आप भी इस स्टेज पर IAS ऑफिसर बन के यहाँ पर आए। एक मरतबा अपने लिए भी तालियां बजाएं। मैं चाहूँगा मोहतरम डॉक्टर आसिफ कलीम साहब से, जो कि हमारे इस सिटीजन कैंपस के सेक्रेटरी हैं, हमारे सदर तकरीब का गुलदस्ता देकर शाल पेश करके आपका इस्तकबाल करेंगे। तशरीफ रखें। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एडिशनल SP शहर अजीज मालेगांव में आप जिस वक्त तशरीफ लाए, शहर अजीज मालेगांव जहां बेपनाह खूबियों का हामिल शहर है, मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बताना चाहूंगा कि मालेगांव शहर बेपनाह खूबियों, बेपनाह टैलेंट वाला एक शहर है, जहां के तलबा और तालिबात आपके सामने बैठे हुए हैं, जहां के मुअज़्ज़ज़ शहरियान आपके सामने बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ बुनियाद पर, कुछ वजूहात पर इसे बदनाम कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि मालेगांव शहर में एडिशनल SP के ओहदे पर जिस वक्त अनिकेत भारती साहब यहाँ पर तशरीफ लाए, यहाँ का नज़्म और नस्क बहुत बेहतर हो गया है। बे से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन की तरफ गामजन है। मैं इस बात पर हमारे एडिशनल SP साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं हमारे सदर तकरीब मोहतरम अलहाज डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें, श्रीफल नारियल पेश करें, शाल पेश करें और साथ ही साथ आपकी ही रहनुमाई में तैयार करदा जो किताब है मालेगांव का इतिहास, इस किताब को जो है आप अनिकेत भारती साहब की खिदमत में पेश करें। और मैं भारती साहब से गुजारिश करूंगा कि आप मालेगांव का इतिहास जरूर इस किताब का मुताला करें। यकीनन मालेगांव शहर की तमाम खूबियां जो है वो आपके सामने आ जाएगी। यकीनन आप देख रहे होंगे कि मालेगांव शहर बहुत ही अच्छा शहर है और यहाँ के लोग जो है वो बहुत ही अच्छे हैं और तालीम और ताल्लुम के ताल्लुक से जो बेदारी की लहर यहाँ पे जारी है, इसके लिए मैं आप तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे भारती साहब के बाजू में तशरीफ रखने वाली शख्सियत
मोहतरम फेरोज हुसैन बादशाह सर है। फेरोज हुसैन बादशाह सर 90 साल की उम्र तक पहुंच रहे हैं और इस वक्त भी आप इंतहाई जबरदस्त तरीके से तलबा तालिबात की रहनुमाई के लिए हम वक्त दस्तयाब होते हैं। देखिए कि आज भी वो यहाँ पर मौजूद हैं और तलबा की रहनुमाई के लिए वो यहाँ पर 2 लफ्ज भी कहने वाले हैं। ऑल इंडिया सदर TDF, आप ऑल इंडिया के सदर हैं टीचर्स फेडरेशन के और बहुत ही ऐसा तरीके से असातिज़ा के मसाइल हो, असातिज़ा के कोई भी मामला तो उसे हल करने की कोशिश करते हैं। मैं सदर तकरीब से गुजारिश करता हूँ कि फिरोज हुसैन बादशाह सर की खिदमत में गुल का नजराना पेश करके उनका इस्तेमाल करें। हमारे सर मोहतरमा के बाएं तरफ तशरीफ रखने वाली शख्सियत सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज डॉक्टर आसिफ सलीम साहब हैं। टिप के शोबे से वाबस्ता हैं और बहुत ही ऐसा तरीके से जो है टिप्पी खिदमत पेश कर रहे हैं। आज हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए आप तशरीफ लाए। मैं सदर तकरीब से एक मरतबा फिर इल्तिमास करता हूँ कि डॉक्टर आसिफ सलीम साहब की खिदमत में गुल पेश करके आपका इस्तेमाल करें और यहाँ पर डॉक्टर आसिफ सलीम साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि माज अय्यूबी साहब नौजवान हौसलामंद एक मालेगांव एजुकेशनल फोरम के रुकन भी हैं और सिटीजन कैंपस के एक रुकन की हैसियत से अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। उनकी खिदमत को गुल पेश करें और माज अय्यूबी सर से गुजारिश करता हूँ कि हमारे स्टेज पर मौजूद पिछली नशिस्त में तमाम ही मौजूद मेहमानान की खिदमत में गुल का नजराना पेश करें। उस साइड से मुख्तार यूसुफ सर हैं, मालेगांव शहर के पहले करियर काउंसलर हैं। उनके बाजू में तशरीफ रखने वाली शख्सियत इस्माइल वफा सर हैं, मालेगांव एजुकेशनल फोरम के जो है प्रमुख हैं। उनके बाजू में अलीम फैजी साहब हैं, मारूफ जर्नलिस्ट हैं और उम्मीद कॉम के रहनुमा हैं, एहसानुर रहीम साहब हैं, ये आपकी सहाफत से मुंसलिक हैं और बहुत ही ऐसे तरीके से अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। अबू ओसामा साहब हैं, फजलुल रूमी यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप फानूस एकेडमी के रहनुमा हैं। ज़हीर इंदर कुत्ती साहब हैं, मालेगांव एजुकेशनल फोरम के सीनियर रुकन हैं। आरिफ गुलाम सर हैं, आज की इस तकरीब के एंकर हैं और यहाँ पर एजाज सिद्दीकी सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। माज अय्यूबी सर से गुजारिश करता हूँ कि इनकी भी खिदमत में गुल का नजराना पेश करें। जाहिद यूसुफी सर हैं, आरिफ निसार सर हैं, आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आगे की दिन पर तशरीफ ले आए। आप तमाम मालेगांव एजुकेशनल फोरम का जो गुलदस्ता है ये उनके गुल हैं और अपनी बेहतरीन खिदमत पेश कर रहे हैं। वहाँ पर हमारी रुकैया मैडम तशरीफ रखती हैं। मैं रुकैया से गुजारिश करता हूँ कि आगे तशरीफ ले आए और बादशाह सर से गुजारिश करता हूँ कि आप सरपरस्ती फरमाए, रहनुमाई फरमाए और रुकैया मैडम के हौसलों को जिला बख्शे गुल पेश करके। यहाँ पे फिरदौस जहां मैडम है, मैं दूसरा मैडम है, इनसे भी गुजारिश करता हूँ। ये तमाम मालेगांव एजुकेशनल फोरम के अराकीन हैं। वसी नदीम सर हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ सर आगे तशरीफ ले आए और फिरोज हुसैन बादशाह सर से गुल कबूल करें। यकीनन ये हौसला अफजाई का मौका है और हौसला अफजाई की जानी बहुत जरूरी है। ये तमाम अराकीन जो है बुशरा मैडम से गुजारिश है कि वो गुल कबूल करें। ये वो तमाम अराकीन हैं मालेगांव एजुकेशनल फोरम के, इनके लिए एक शेर अर्ज है कि शहर को रंग मिला है उसके सदके में, शहर को रंग मिला है उसके सदके में, सुकूने दार पे हमने जो शब गुजारी है, जगाएं सोई हुई अपनी कौम को एजाज, जगाएं सोई हुई अपनी कौम को एजाज। तमाम अहले कलम की ये जिम्मेदारी है, यकीनन ये हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि आने वाले कौम के नौजवान को हम तालीम की तरफ रग़बत दिलाएं और उन्हें तहरीक दें, उन्हें बेदार करें कि आप मुस्तक़बिल के IAS ऑफिसर बन सकते हैं। रब्बानी के स्कॉलर के CEO मोहतरम रिजवान रब्बानी सर मालेगांव एजुकेशनल फोरम के अहम रुकन हैं। मैं मुख्तार यूसुफ सर से गुजारिश करता हूँ कि रिजवान रब्बानी सर को गुल देकर के उनका भी इस्तेमाल करें। तारुफ वो गुल पेशी पाया
पहुंची, पीछे कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं। दाद-ए-तहसीन सिर्फ तालियों से कीजिए, चिल्लाना नहीं है। नज़्म ज़ब्त का ध्यान रखना है। हमारे ये मौजूद मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं निहायत अदब व एहतराम से हमारे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहतरमुल मुकाम रिस्पेक्टेड अनिकेत भारती साहब से गुजारिश करता हूँ, तशरीफ लाएं और अपने तासुरात पेश करें। तालियां होनी चाहिए। मोहतरमुल मुकाम अनिकेत भारती साहब। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का अलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।